हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनजीत सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें से मैथ का ये पार्ट 39 वीडियो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं 5 मार्च 2019 को शिफ्ट 3 में जो भी मैथ के 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक वर्ग ए का विकर्ण जो है ए प्लस बी है, तो दूसरे दूसरे जिसका वर्ग ए के क्षेत्रफल से दोगुने क्षेत्रफल वाले वर्ग का विकर्ण क्या होगा। तो पहले हम ए का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ए का विकर्ण दिया है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। अब आगे क्या बोल रहा है, एक दूसरे मतलब दूसरा जो वर्ग है उस जिसका कि वर्ग ए के क्षेत्रफल से, तो जो बोल रहा है इसका दोगुना, अगला वाला क्या है, इसका दोगुना है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल यहाँ पे बोल रहा है एक दूसरे जिसका वर्ग मतलब उसका वर्ग एक क्षेत्रफल से, तो मान लेते हैं उसका क्षेत्रफल x था तो इसका वर्ग यानी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब करिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बराबर 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा इधर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी बाई एक्स बराबर 1/1, यानी ए प्लस बी बराबर एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये एक्स जो है ये दूसरा वाला वर्ग का है। ठीक है, ये दूसरा वाला वर्ग का क्या है, क्षेत्रफल है। सॉरी, एक्स क्या है, दूसरे वाला का ये जो है एक भुजा है। ठीक है, तो दूसरे वाला का भुजा क्या हो गया, एक्स। ठीक है, ये भी एक्स मतलब एक भुजा वर्ग तो एक्स ना होगा सबका। ठीक है, तो विकर्ण पूछ रहा है तो ये निकाल दीजिए, ये भी एक्स है, तो क्या होता है विकर्ण बराबर, इससे विकर्ण क्या होगा, आप निकाल नहीं सकते, दोनों भुजा का एक्स दिया है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए √2 एक्स 2 है तो एक्स बाहर निकल जाएगा, तो एक्स की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह पर हमारा क्या आया है यहाँ पे ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा √2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समझ नहीं आएगा दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत वजन जो है 70 किलोग्राम और 60 किलोग्राम है। ये हो गया बॉय का, ये हो गया गर्ल का। तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे संख्या की कोई बात ही नहीं किया कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियाँ हैं। जब तक कोई औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग। औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग तो हम यहाँ से कैसे कर सकते हैं, इस तो 70 कितना लड़का है कितना लड़की है संख्या नहीं दिया है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर संख्या दिया रहता कि 45 लड़कों का या 5 लड़कों का औसत वजन 70 किलोग्राम, 4 लड़कियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है, तो ऐसे आप कर सकते थे। बट यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं दिया है। ठीक है, लड़का और लड़कियाँ बोला है तो कितना है कोई पता नहीं है, इसलिए हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा समझने लायक है, समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं 2-3 बार पढ़ लेते हैं समझ में आप आ जाएगा। एक गांव में कुल जनसंख्या का 30% अवयस्क हैं, कुल जनसंख्या का, ठीक है, अवयस्क हैं। 60% अवयस्क मतलब इसी में इस अवयस्क में जो 30% है उसी में 60% जो हैं अवयस्क, वो जनसंख्या जो है शिक्षित है। ठीक है, 40% वयस्क जनसंख्या अशिक्षित है। तो कुल शिक्षित संख्या 6000 है, तो नगर में कुल जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए पहले क्या दिया है, कुल जनसंख्या हम मान लेते हैं होगा 100%। ठीक है, 100% होगा ही कोई अपने आप में, तो 100%, तो बोला 30% वयस्क हो गए, तो इसको हम अवयस्क मतलब अवयस्क। ठीक है, कितना है 30%, तो 30% अवयस्क हो गए। अवयस्क में दोनों बटवा किया है। ठीक है, तो अवयस्क 30%, तो वयस्क कितने हो जाएंगे, वयस्क कितने हो जाएंगे 70%। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इन दोनों में भी बांट दिया है कि एक शिक्षित है, यानी एक शिक्षित है, इस पर शिक्षित हम मान लेते हैं, अशिक्षित में इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो ये शिक्षित है अशिक्षित है, इसमें भी एगो शिक्षित है अशिक्षित है। ठीक है, ये शिक्षित हो गया, मान के चलिए एगो अशिक्षित हो गया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है
कि 30% जो वयस्क हैं उसमें 60% अवयस्क जनसंख्या शिक्षित है। तो इसका 60%, 30 का 60% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा 3 छक 18 हो जाएगा। तो 30 का 60% कितना हो जाएगा? आपको हो जाएगा 18। तो 18 ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे शिक्षित। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ऊपर में, ये समझते रहिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 क्या हो गए? शिक्षित। तो जब 18% 18 यहाँ पे शिक्षित हो गए तो अशिक्षित कितने हो जाएंगे? 30 माइनस 18, तो ये क्या हो जाएंगे? 12 शिक्षित हो जाएंगे। बट यहाँ हमको अशिक्षित से कोई मतलब नहीं है क्योंकि शिक्षित वाला जनसंख्या निकालना। ठीक है, तो 12 को हम हटा देते हैं यहाँ से। तो कितने हो गए शिक्षित? 18। ठीक है, अब आगे देखिए, अब वयस्क वाला में चलिए। तो वयस्क वाला में बोल रहा है कि 40% वयस्क जनसंख्या अशिक्षित है। 40% वयस्क जनसंख्या जो है अशिक्षित है। जब 70% का 40% जो है अशिक्षित है तो कितना परसेंट शिक्षित है? कितना परसेंट? बेसिक सी बात है, तो 30% शिक्षित हो जाएगा। तो 70% का मतलब टोटल वयस्क जो है 70% है, इसमें से 40% जो जनसंख्या है वयस्क का वो अशिक्षित है। तो कितना शिक्षित है? तो शिक्षित कितना हो जाएगा? 70 का 60%, क्योंकि 40% अशिक्षित है तो 60% शिक्षित हो जाएंगे। तो शिक्षित वाला से हमको काम है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो शिक्षित कितना हो जाएंगे? 7 छक 42। ठीक है, तो 42 ये हो जाएगा कितना? छोड़िए, शिक्षित से हमको काम नहीं है। ठीक है, तो कितना हो गया? ये 42 और ये 18। तो टोटल शिक्षित कितने हो गए अभ्यस्क और अभ्यस्क को मिला करके? तो 18 और 42 कितना हो जाएगा? इसमें 18 है, इसमें 42, यानी 18 42 हो जाएगा 60 रेशियो। ठीक है, तो 60 रेशियो ये क्या हो गया? शिक्षित हो गए। और 60 रेशियो बराबर कुल शिक्षित दिया है। कुल शिक्षित कितना दिया है? कुल शिक्षित जनसंख्या जो है 6000 है। तो यहाँ कितना आया था? 60 रेशियो आ रहा था, तो 60 रेशियो बराबर 6000 दिया है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल है, कितना बार में कट जाएगा? 100 बार में कट जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर 100। अब देखिए, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ गया? 100। 1 रेशियो आया 1%, मतलब ये क्या हो गया? 100। तो नगर की कुल जनसंख्या, तो नगर की कुल जनसंख्या 100% नहीं हो जाएगा, या 100 रेशियो, तो 100 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 100 और 2 और जीरो, तो कहाँ है? ऑप्शन 2 में। ठीक है, समझ में नहीं आएगा दोबारा समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 11:4 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:1 था। 5 वर्ष पहले बी और सी की आयु का अनुपात जो है 3:2 था। तो सी की वर्तमान आयु कितनी है? अब देखिए, यहाँ क्या दिया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 11:4 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो है 8:1 था। ठीक है, हम इसका करते हैं ए और बी का। ठीक है, वर्तमान कितना दिया है? 11। इसको 1 से गुणा करने में कोई दिक्कत? 11x रेशियो 4x। ठीक है, अब बोल रहा है कि 15 वर्ष पहले, यानी दोनों में से 15 घटा दीजिए। 15 वर्ष पहले का हो गया। ठीक है, कितना हो जा रहा है? 8:1 हो गया। अब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 15, 8 चौके 32x माइनस 120। ठीक है, यहाँ पे x होगा। ठीक है, अब देखिए 11x माइनस 32x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 21x। ठीक है, बराबर इधर क्या हो जाएगा? 120 में से 15 आ जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, तो 105 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये भी माइनस में होगा ना, क्योंकि माइनस 120 का मान बढ़ा है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 21 से कट जाएगा ये 5 बार में, यानी x का वैल्यू हमारा आ गया 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले बी और सी की आयु का अनुपात 3:2 था। 5 वर्ष पहले, तो अभी बी का उम्र कितना हो जाएगा? अभी कितना हो जाएगा? तो अभी कितना है वर्तमान उम्र? यहाँ बी ए और बी का देखेंगे तो 11 x है, ए का, बी का है 4x। ठीक है, x का वैल्यू आ गया हमारा 5, तो बी का कितना हो जाएगा? 4x, यानी 4x यानी 4 5 20। ठीक है, अब 5 साल पहले का दे रहा है, तो 20 माइनस 5 कर देंगे यहाँ पे बटा में। अब देखिए सी की, अभी बी का हो गया ये, और ऊपर से कह रहा है बी और सी की आयु का अनुपात, तो सी का नहीं पता है, तो सी को हम सी रख देते हैं। अब वर्तमान उम्र मैंने सी का वर्तमान उम्र सी रख देते हैं। ठीक है, अब माइनस 5 साल पहले हो गया। इन दोनों का अनुपात कितना दे रहा है? 3:2 दे रहा है। यहाँ से सी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तिरछा तिरछी, तो 20 दूना के 40, 20 दूना के 40 माइनस 10 बराबर 3c। तो ये क्या हो गया? 40 माइनस 30, तो 10, तो क्या हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। अब माइनस उधर 15 है तो इधर आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 15 बराबर क्या हो जाएगा? 3c। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अभी। अब देखिए, तो 3c, सॉरी सी बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं हम। 30 और 15 कितना हो जाएगा? 45,
3C था इधर, तो 3 इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना बार में कट जाएगा? 3 से 15 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे C का वर्तमान उम्र क्या आ गया? 15 वर्ष, ऑप्शन 2। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को स्लो मोशन या मतलब करके दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये था ए का, ये है बी का। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि एक उपकरण 9% लाभ के बजाय 22% लाभ पर बेचा जाता है तो 91 रुपया अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, तो उपकरण का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ से कैसे बनाएंगे। अगर 9% लाभ के बजाय क्या कर रहा है? 22%, यानी पहले 9% पर बेच रहा था, बट अब कितना में बेच रहा है? 22% पर बेच रहा है। तो क्या हो जा रहा है इसको? प्लस 91, मतलब 91 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। तो कितना परसेंट यहाँ बढ़ाया है? 13% बढ़ाया है। ठीक है, तो 13% बढ़ाया तो 91 रुपया मिल रहा है। 13% बराबर 91 रुपया, यही ना होगा? तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 13 सत्ते 91, तो 1% बराबर हो जाएगा 7 रुपया। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100 बराबर निकाल लीजिए। 100% बराबर हो जाएगा 7 × 100, तो 700, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, गोविंद ने एक वस्तु को अपनी क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया और उस पर जो है 10% की छूट दी, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको एक्स वाई वाला फार्मूला पर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा में 100। ठीक है, इस पर आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, देखिए हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे एक देखिए 30% अधिक, यानी क्या किया है? अधिक मतलब जोड़ दिया है, तो प्लस 30% कर दिया है। 10% छूट मतलब माइनस 10%। तो ये हो गया एक्स का मान, ये हो गया वाई का मान। पुट कीजिए, तो एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा? 30, अब प्लस वाई, तो प्लस या माइनस, यहाँ माइनस में है तो माइनस 10। अब देखिए एक्स वाई, तो प्लस में एक्स है या वाई माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 23, एक्स की जगह पर 30 और वाई की जगह पर क्या हो जाएगा? 10 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 30 में से 10 गया, क्या हो जाएगा? 20। 20 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 17%। आज देखिए प्लस में आया है, अभी क्या में आया है? प्लस में आया है। तो प्लस में आया है तो लाभ हो जाएगा, अगर माइनस में ही आता तो हानि हो जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 17% क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न देखने में बड़ा लगेगा बट बनाने में बहुत छोटा है। ठीक है, जैसा कि 5 वाला कुरकुरा लेते हैं तो देखते हैं कि मतलब पूरा भरा हुआ मतलब गैस रहता है, बट अंदर में कुछ बहुत कम रहता है। ठीक है, वैसा ही ये है। चलिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे है कि T1 और T2 के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। दो स्थान है T1 और T2। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है कितना है? 400 किलोमीटर है। ठीक है, 400। ठीक है, 400 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ मत समझिएगा 6 लिखा है, 400 किलोमीटर है। अब बोल रहा है कि सुबह 8 बजे 2 बस ए और बी ने क्रमशः T2 और T1 के लिए मतलब एक जा रहा है इधर तो एक आ रहा है इधर के लिए T1 और T2 से एक साथ प्रस्थान किया, मतलब एक के साथ चल रहा है। ठीक है, 8 बजे से चल रहा है संगे संगे। अब बोल रहा है कि यदि ए और बी की गति क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हो गया ए का, आई हो गया बी का। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए तथा बी किस समय मिलेंगे। टोटल दूरी कितना है? इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, और मतलब इधर से मतलब दोनों अपोजिट में आ रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? चाल आपको जुट जाएगा। तो ए का 30 है और बी का 70, तो 30 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर हो जाएगा। तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा 100 किलोमीटर 1 घंटा में। टोटल दूरी कितना तय करना है? 400 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा? 4 घंटा। 4 घंटा का समय लगेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे समय दिया है, तो सुबह 8 बजे चले थे और 4 घंटा बाद, तो 8 बजे या प्लस 4 घंटा जोड़ देंगे तो 12 बजे नहीं आ जाएगा? आप 12:00 तो क्या कहते हैं? 12 नून नहीं कहते हैं, ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पुरुष और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। यदि विवाह के समय अनुपात जो है 5:3 था, तो कितने वर्ष पहले विवाह हुआ था? क्या बोल रहा था कि एक पुरुष और पत्नी की वर्तमान उम्र, तो वर्तमान उम्र क्या है? 4:3 है, तो हम इसको x से गुणा करने से कोई दिक्कत, 4x यानी 4x और 3x का अनुपात में है। और 4 वर्ष बाद यानी 4 साल जोड़ दीजिए दोनों में, तो दोनों ने बढ़ेगा संगे संगे। 4 साल जोड़ दिए तो 4 साल बाद क्या हो रहा है? यह अनुपात 9 अरे भैया ना हो 9/7 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ से x का मान निकालते हैं पहले। तो ये प्रजेंट उम्र है। ठीक है, इसमें मतलब कन्फ्यूज मत होइएगा, ये लगा है प्रजेंट उम्र है। ठीक है, तो कितना हो गया? अब x का मान यहाँ निकालेंगे तो 7 × 4 = 28 से x अब प्लस 28
बराबर 29 27 29 एक्स आप प्लस 9 चौके 36। तो यहाँ से एक्स का मान क्या हो जाएगा, 28 से किधर जाता है एक्स हो जाएगा, और 36 से 28 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्स का मान हमारा क्या आ गया, 8। तो इन लोगों का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, वर्तमान उम्र हम क्या माने थे, 4x। ठीक है, वर्तमान उम्र क्या माने थे, 4। वर्तमान उम्र ही दिया है 4x 3x, ये नहीं दिया है रेशियो में। ठीक है, 4x 3x दिया है, तो पति का है 4x और पत्नी का है 3x। तो अभी वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, 4 × 8, यानी कितना हो जाएगा पति का 32 वर्ष, और पत्नी का कितना हो जाएगा हो, तो 8 तिहाई 24। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि यदि विवाह के समय इनका अनुपात तो 5:3 था, इनका विवाह के समय 5:3 था, तो कितने वर्ष पहले ब्याह हुआ है। अभी का उम्र है ये वाला 32 वर्ष है, 24 वर्ष, तो हम इसमें से दोनों में से एक वर्ष घटा देंगे। ठीक है, तो विवाह के समय का अनुपात देवे किया है। अब यहाँ से एक्स का मान हम निकाल लेते हैं, तो एक्स का मान निकालिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब देखिए इधर जब इधर लाएंगे -3x में, उधर 5x माइनस में दे रहा है प्लस में, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 98 इधर प्लस में उधर जाता घट जाएगा तो 24 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया हो, 12, कट जाएगा ना 2 से 12 बार में, तो x बराबर आ गया 12 वर्ष। तो x से ये ना x माने हम अभी माने हुए हैं कि x वर्ष मतलब पहले, तो कितना वर्ष पहले हो जाएगा, 12 वर्ष पहले से दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए आज का पहला चार्ट ये है, दिए गया ये मतलब चार्ट दिया गया है, इससे 3 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न आज का है, ठीक है, इसमें है कि 5 राज्यों की जनसंख्या दिया गया प्रति हज़ार में, मतलब हज़ार में दिया गया। ठीक है, ये राज्य दिया गया है ABCDE। ठीक है, यहाँ वर्ष दिया गया है 2003 से लेकर 2018 तक। अब चलिए हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है कि किस राज्य में 2006 से 2009 तक जनसंख्या में अधिकतम प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी 6 और 9 यही दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, इन्हीं दोनों की। तो अगर ए में देखेंगे, राज्य ए में अगर देखें तो कितनी वृद्धि हुई है 2006 से 9 में, तो 135 से पहले अब फिर 42 हो गया है, तो कितना वृद्धि हुआ है 7 का, कितना पर हुआ है 135 पर, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे ऐसे प्रश्नों को आप लोग ऑप्शन भी जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं तो यहाँ पूरा डिटेल्स में बना रहा हूँ इसलिए मैं बना दे रहा हूँ, बट आप लोग ऑप्शन को देखते हुए चलिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 5 राज्य दिया है, तो मेरे को बनाने अगर लगा तो 5 राज्यों को बनाना पड़ेगा, पर ऑप्शन 4 ही का होता है। ठीक है, तो चारे को बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं पूरा बना देता हूँ। वैसे ही बी में अगर देखेंगे तो बी में किसका बढ़ा है, 225 है, और 225 से 240 हो गया है, यानी 15 बढ़ा है, कितना पे 225 पे, अरे सॉरी हाँ 225 पे। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। अब देखिए सी का वैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 89 है अब फिर 93 हो गया है, तो कितना बढ़ा है 89 से आपको बढ़ गया है 9 4 13, यानी 4 बढ़ा है, कितने पे 89 पे, इंटू 100। सी का हो गया। वैसे ही डी का करेंगे। ठीक है, तो 170 से 80 हुआ है, तो 10 बढ़ा है कितने पे 180 पे, इंटू 100 कर देंगे। फिर ई का अगर चलेंगे ऐसे ही, तो ई वाला का क्या हो जाएगा, 110 है, 110 से 130 बढ़ा है, यानी 20 बढ़ गया है 110 पे। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको आप लोग कटाते रहिएगा, मैंने जो कटा करके मतलब रख लिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव वाला मान मैं लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे पूरा प्रश्न के अनुसार मैंने क्वेश्चन को बना लिया है। ठीक है, अब देखना है ऑप्शन, इसमें बोल रहा है कि दोनों से मतलब किस राज्य में, तो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं पहले ई में। ठीक है, ई में यहाँ देख सकते हैं 18.18% की वृद्धि हुई है, 100% में है ये वाला। ठीक है, 100% में है। ठीक है, तो 18%, 18.18% की इसमें वृद्धि हुई है ई में, तो सबसे ज़्यादा इसमें हुआ है। इसके बाद किस में हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं बी में हुआ है। ठीक है, तो यही दोनों ज़्यादा हुआ। तो अब चलिए ऑप्शन देखते हैं, दोनों में से तो कौन ऑप्शन देवे किया होगा। ठीक है, तो बी या ई, बी या ई में सबसे ज़्यादा कौन है, ई का। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा बी का था, और उसके बाद किसका था, ई का। तो किसका मतलब इसमें कौन है, बी ऑप्शन में ये नहीं, सबसे पहले ज़्यादा तो ई का है, तो ई इसमें दिए दिया, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ई नहीं दिया होता तो बी दिया होता, बी नहीं दिया होता तो मतलब दिया होता ऐसे ही। ठीक है, तो आप लोग वैसे ही आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ई। अगला प्रश्न है, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दोगुने काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता यानी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, 15 व्यक्ति 8 दिन में, तो 15 व्यक्ति 8 दिन में कितना काम हो, तो एक काम को पूरा कर सकते हैं। किसी कार्य में तो कोई काम है, तो मान लीजिए वो टोटल काम मतलब एक काम को कर सकते हैं। ठीक है,
या इसको मान लीजिए वाई, ठीक है, वाई काम को करते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि उससे दोगुने काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और, यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, कितने और, यानी 15 तो व्यक्ति पहले थे और इसमें कितने और, तो कितने और मान लेते हैं, एक व्यक्ति और आ गए, तो 12 दिनों में पूरा करना है, तो 12 दिन कर देंगे। और इसके दोगुना काम है, तो पहले वाई था तो अब क्या हो जाएगा 2y, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, ठीक है, y से y कैंसिल, ठीक है, 2 से कितना बार में कट जाएगा 6 बार में, और 2 से ही 3 बार में, और 2 से ही 4 बार में, और 3 से ही 5 बार में, तो क्या बचा 5 चौके 20 बराबर 15 प्लस x, तो x बराबर क्या आ गया 5 नहीं आ गया, यानी 5 और व्यक्ति चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। अगला प्रश्न है, बोल रहा है यादृच्छिक रूप से चयनित एक लीप वर्ष में, लीप वर्ष बोल रहा है, ठीक है, 366 दिन वाला, तो लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए 53 रविवार, तो 53 सप्ताह होते हैं और एक सप्ताह में रविवार कितना होता है, एक दिन होता है, और कितने रविवार का बात मतलब कर रहा है, तो 53 का, तो 1/53, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/53, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न का मान क्या है, इसका वैल्यू बताना है, तो देखिए ये भी बोर्डमासे का है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये ना कोष्ट लुक रहा है छोटका जी, तो 1 प्लस 1/2, तो 2 एकम 2 और 1 3/2 नहीं हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 1 दूना के 2 और 1 3/2, इसका मान क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे क्या है, तो फिर अब क्या क्या गया 1 प्लस 1/1 और बाटा में 3/2, तो 3 और ऊपर चल जाएगा 2, ठीक है। तब क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 5/3, इसका मान क्या हो जाएगा 5/3, तो मतलब इस टोटल का मान कितना हो गया 5/3, ठीक है। अब देखिए ये वाला नहीं है, अब अभी ख़त्म हो गया यहाँ से कहानी, टोटल का मान आ गया 5/3। अब क्या है 1/5/3, तो बाटा में यहाँ 3 ना लिख करके हम कहाँ लिखेंगे, इसको ऊपर में लिख देंगे, ठीक है। तो क्या आ गया 3/5, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको भी 2-3 पेज मिलेगा, आप लोग वहाँ सोल्यूशन करते रहिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 20 छात्रों की एक कक्षा की औसत उम्र 20 वर्ष है। यदि एक नया छात्र जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा में सम्मिलित होता है, तो कक्षा की नई औसत आयु वर्षों में क्या होगी, ठीक है, वर्षों में। पहले कितना थे, तो 20 छात्र थे, उसकी उम्र 20 वर्ष था, तो 20 × 20, ठीक है। पहले क्या हो गया, अब कितना हो गया, तो देखिए पहले से, तो पहले कितना मतलब टोटल एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 400, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि एक और छात्र जुड़ जा रहा है, तो 400 जो है 20 गो का है, ठीक है। अब प्लस ये क्या कर रहा है, एक और छात्र जुड़ जा रहा है, मतलब 20 गो, 20 वर्ष का जुड़ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 420, और 420 अब हो गया टोटल योग, अब छात्र कितने हो गए, तो 20 + 1 यानी 21 हो गए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 21 × 42, 20 वर्ष, ऑप्शन 4, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कुछ करना नहीं था, ऐसे भी देखिए नया छात्र आ रहा है, उसका भी 20 वर्ष है, तो 21 को हो जाएंगे, तो 20 वर्ष, 20 वर्ष इन लोगों का भी है, और जो आ रहा है उसका भी 20 वर्ष है, तो औसत मतलब 20 वर्ष ना होगा, बिना बनेले भी यहाँ मार सकते हैं। फिर ग्राफ, वही ग्राफ है, दूसरा क्वेश्चन है, बोला है कि 2009 में सभी राज्यों की औसत जनसंख्या क्या थी। 2009 में यहाँ पे सामने देख सकते हैं, ऐसी कि सभी राज्य मतलब ए से लेकर ई तक का पूछ रहा है, औसत जनसंख्या यानी सबको जोड़ करके बटा में क्या कर देना है, राज्यों की संख्या, तो 2 2 4 1 5, बटा में 5 कर देना है, सबको जोड़ देना है। तो जब सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है, ABCD सबका लिख दिया, बटा में 5 कर दिया, यहाँ पर औसत आ गया, ठीक है। तो जोड़ेंगे जब तो आ जाएगा आपको कितना 785, बटा में 5 हो जाएगा, तो 5 से कटा दीजिए, यही औसत आ जाएगा 157, ठीक है। 1000 में दिया है तो 157,000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 157,000, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1,57,000, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक दिए गए वृत्त की परिधि जो है 176 सेंटीमीटर है, उस वर्ग का अनुमानित विकर्ण क्या होगा जिसकी भुजा दिए गए वृत्त की त्रिज्या का आधा है। तो पहले हम वृत्त का त्रिज्या निकालते हैं, ठीक है। तो इसका वृत्त का परिधि दिया है, यानी वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, 2πr बराबर कितना दिया है 176, तो 2 × पाई का मान रखते हैं 22/7, आर के आर रख देते हैं, आर का मान नहीं दिया है 176। अब देखिए 22 से ही कट जाएगा 8 बार में, और 2 से कट जाएगा ही 4 बार में, तो आर बराबर कितना आ गया हमारा 28 आ गया, ठीक है। आर यानी त्रिज्या, तो कितना आ गया 28 आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है,
उस वर्ग का अनुमानित विकर्ण क्या होगा जिसकी भुजा दिए गए वृत्त की त्रिज्या का आधा है। मतलब जो ये त्रिज्या है इसका मतलब इसका आधा यानी 14 है। किसका? वर्ग का भुजा, यानी ए बराबर क्या हो गया? 14। ठीक है। अब देखिए वर्ग का भुजा आ गया कितना? 14। तो वर्ग का जब भुजा आ गया हमारा 14 तो सबका 14 है ना हो जाएगा। ये अभी कौन पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर यानी 196 प्लस 196 तो कितना हो जाएगा? 392। इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 19.79 यानी लमसम कितना आ गया? 20 के। ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। ठीक है। यहाँ अनुमानित ही पूछ रहा था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछ देखते हैं। अगला प्रश्न फिर उसी चार्ट से है। चार्ट तो मैंने समझा ही दिया है कि इसमें 5 राज्यों का दिया गया है, इसमें वर्ष दिया गया है, जनसंख्या जो है 1000 में दिया गया है। प्रश्न क्या बोला? 2003 से 18 में 2003 से 18 में मतलब 2018 में राज्य सी की जनसंख्या, राज्य सी मतलब इसका बात कर रहा है। ठीक है भैया यहाँ से वो, ठीक है, इसकी बात कर रहा है सी की। ठीक है। तो बोल रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो सी में 2003 में कितना हुआ था? 85 है। 2003 में कितना है? 85 है। और 2018 में कितना हो गया है? यही 2018 में आपको कितना हो गया है? आपको 110। ठीक है। अब बोला कितना प्रतिशत के, लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो कितना बड़ा है? तो 85 आपको हो जाएगा 15, 15 10 25 यानी 25 की वृद्धि हुई है। अगर संख्या पूछता है तो परसेंटेज पूछ रहा है तो 25 वृद्धि हुआ है कितना पे? 85 पे इंटू 100 कर देंगे तो 17 पचे 85 और 20 पचे 100। तो अब कर लीजिए। यहाँ पे आपको आ जाएगा 500/17 यानी 29 दशमलव समथिंग आ जाएगा कुछ। ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ लगभग पूछ रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ए और बी एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी कितना दिन में? 15 दिन में। ए और बी और सी उसे मिल करके जो है 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल गए तो कितना दिन में? 10 दिन में। तो सी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा? टोटल काम पहले हम यहाँ निकाल लेंगे। तो 15 10 का यूनिट कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा यानी 30 यूनिट। अब देखिए 30 यूनिट हो गया ये। तो ए प्लस बी मिलेंगे तो 15 दिन में 30 यूनिट तो एक दिन में कितना? क्या मतलब इसका क्षमता हम निकाल लेंगे पहले। तो कितना हो जाएगा? 2। और इसका कितना हो जाएगा? 3। ठीक है। 3 हो जाएगा। तो यानी सबका क्या हो जाएगा यहाँ से भैया? तो सब अंक देखिए अभी ये 2 है तो बराबर बराबर न करेगा यानी एक एक करेगा। 3 आइएगा तो एक 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 में तो सबका दक्षता क्या है? 1। यानी एक दिन में ये एक ही यूनिट कर सकते हैं। एक दिन में 1 यूनिट। तो 1 यूनिट करे में जब 1 दिन लग रहा है तो 30 यूनिट करे में कितना दिन लगेगा? तो 1/1 इंटू 30 यानी 30 दिन लग जाएगा। ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 दिन। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है छमाही आधार पर चक्रवृद्धि किए जाने पर कितने समय में 1000 रुपया 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1300 यानी 1331 रुपया हो जाएगा। ठीक है। यानी इसमें ब्याज बढ़ के मतलब 331 रुपया जो है ब्याज लग जा रहा है। ठीक है। पहले 1000 दिया था तो 331 रुपये बढ़ गया 1331 रुपया हो गया। देखिए इसको आप चाहें तो 2-3 मेथड से बना सकते हैं पर डिटेल्स में मैं ऐसा बता देता हूँ कि जो मतलब नया भी बच्चा होगा मतलब नया भी जो भी कैंडिडेट होंगे वो भी सीख सकते हैं। ठीक है। तो CIN चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया है। ठीक है। ब्याज प्लस मूलधन। तो मूलधन यहाँ 1000 है 300 तो यही होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? P इंटू इसका फॉर्मूला आता है 1 + R/100। अब देखिए यहाँ मूलधन क्या हो जाएगा? 1000। आर कितना होगा? अब देखिए वार्षिक जो है मतलब ये क्या है? छमाही आधार पर कर रहा है। ठीक है। छमाही आधार पर। तो छमाही आधार पर जब करेगा तो दर क्या हो जाएगा? दर दिया है वार्षिक तो ये क्या हो जाएगा यार? इसका आधा ना हो जाएगा। 12 महीना में 20% तो 6 महीना में कितना? 10%। तो आर कितना हो जाएगा? 10%। अब चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो अब देखिए यहाँ छमाही आधार पर दिया था इसलिए करें। ठीक है। यहाँ तक समझ रहे होंगे आप लोग। तो छमाही आधार पर चक्रवृद्धि किया जाने पर यानी छमाही आधार पर मतलब छमाही 6 महीना पर इसका क्या हो रहा है? ब्याज मतलब बढ़ते जा रहा है मतलब 6 महीना को 1 साल मान रहा है। ठीक है। अब 20% वार्षिक दिया था तो इसको छमाही करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10%। अब मान रख देते हैं तो CI मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो गया है? 1331 रुपया। ठीक है। बराबर मूलधन कितना था? 1000 इंटू 1 + R/100 तो 10/100। ऊपर क्या होता है? एन मतलब समय। ठीक है। या टाइम लिख सकते हैं। ठीक है। क्या हो गया? समय हो गया। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल। यहाँ से जब करेंगे तो 11/10 हो जाएगा इसका। ठीक है। 1000 को इधर हम भेज देंगे तो 1331/1000 हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या लिख देते हैं? 1331/1000। ठीक है। बराबर 11
बटा में क्या हो जाएगा इधर 11/10 के पावर n हो जाएगा। ठीक है, और इसको हमको क्या करना पड़ेगा 11/10 के रूप में कन्वर्ट करना होगा। तो 11 का देखेंगे तो आप क्या हो जाएगा 11/10 का हम क्या लिख सकते हैं q बराबर 11/10 के पावर n। ठीक है, 11 का क्यू मतलब 1331 को 11 का क्यू लिख सकते हैं, 1000 को 10 का क्यू, तो 11/10 का क्यू कर दिए। बेस अगर दोनों का समान हो गया तो n बराबर क्या हो गया 3। अब देखिए एक और यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो रहा है, यहाँ पे क्या दिया है अर्धवार्षिक दिया है, तो इसका बाई 2 कर देंगे हम। ठीक है, तो 3 वर्ष ना हो जाएगा, तो अर्धवार्षिक लिखा है मतलब तो 3/2 हो जाएगा, तो वार्षिक के हिसाब से आ गया, तो इसका 2 से भगा देंगे तो क्या हो जाएगा 1/1/2 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है लंबाई 175 मीटर लंबी ट्रेन लंबाई 175 मीटर वाली लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। 125 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में लगने वाला समय, अब देखिए मीटर दिया है, आई दिया है किलोमीटर में, तो आई ऑप्शन दिया है सेकेंड में। ठीक है, तो किलोमीटर घंटा को भी हम क्या करना होगा मीटर प्रति सेकेंड में। चलिए बनाते हैं पहले, लंबाई कितना हो जाएगा, समय बराबर क्या था दूरी बटा में 4, तो दूरी कितना हो जाएगा 175 प्लस 125, क्योंकि प्लेटफार्म का लंबाई भी है, बटा में इसको हमको पता नहीं है x लिख देंगे। ठीक है, बराबर कि चाल मतलब चाल बराबर था ना दूरी बटा में समय, तो चाल दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, आई है मीटर में, आई है सेकेंड में। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, तो हमको इसको भी क्या करना होगा मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना होगा, तो 5/18 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक है, अब आ जाएगा यहाँ से करिए 18 दूना के 36। ठीक है, 175 125 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपको 300। ठीक है, 300 हो जाएगा। ये इधर से ई आएगा जब 5 दूना के 10 तो नीचे आ जाएगा, बराबर एक्स उधर चला जाएगा, एक्स 1 0 से 1 0 कैंसिल, एक्स बराबर क्या आ गया 30 सेकेंड। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया हटाओ ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा, फिर मैंने कुछ नहीं किया, टोटल दूरी को जोड़ दिया, उसके बाद में एक्स कर दिया, मतलब समय मीटर था तो इस सेकेंड में मान लिया। ठीक है, 1 सेकेंड में पार कर रही है, बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल दिया था, तो चाल को हमने मीटर प्रति सेकेंड में बदल दिया क्योंकि यहाँ पे आंसर सेकेंड में आ रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने 4 दोस्तों ABCD को बीच कुछ कल में 1/3 रेशियो मतलब 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 के अनुपात में वितरित करता है, तो व्यक्ति के पास कलमों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले हम इसको 1 लीनियर करेंगे, तो दिया है ABCD। ठीक है, 1/3 1/4 1/5 1/6। ठीक है, तो इसको हम एक लाइन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो कि सबसे डिविजिबल हो, मतलब नीचे वाले कैल्शियम से कर देंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे कितना से, तो कर देते हैं हम 60 से। ठीक है, इसमें भी 60 से मतलब सब में 60 से गुणा कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से 1 लीनियर में भी हो जाएगा, सब ये रेशियो में है। ठीक है, ये है, तो 3 से ही कितना बार में 20 बार में, 4 से ही 15 बार में, 5 से ही 12 बार में, 6 से ही 10 बार में, तो कितना आ गया 20x 15x 12x 10x। अब टोटल कह रहा है कि कम से कम कितनी संख्या होना चाहिए, तो जोड़ दीजिए इसी को, तो 20 और 15 कितना ना 35 और 35 और 12 है, तो 35 12 47 और 47 10 57, तो इसको मतलब 57x मतलब 57 को कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तब एक को जाकर बटा जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी इन लोगों को देखिए जितना भी कलम है उसमें कितना हिस्सा लगाना पड़ेगा उसको बांटने के लिए 57 हिस्सा, तो एक गो रहेगा मतलब 57 हिस्सा लगाना पड़ेगा ना जी, तब ना 57x होगा, मतलब 57x बांटना पड़ेगा पहले, तो एक हो मतलब एक हिस्सा पर देगा तब वो 57 को देगा ना, तो उसी में से 57 हिस्सा हो जाएगा 57x, तो 57x से बांट देगा, ये 20 को इसको दे देगा, 15 को 20 को दे देगा, ऐसे ही दे देगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/5वें हिस्से पर बेचकर एक व्यापारी 20% का लाभ कमाता है, यदि वह उत्पाद को वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए इसका कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं टोटल विक्रय मूल्य का 3x, क्योंकि 3 है। ठीक है, 3x टोटल विक्रय मूल्य 3x। अब देखिए बोल रहा है कि किसी वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/5, सॉरी देखिए यहाँ से 3x क्या दिया है 3/5, यानी टोटल क्या है उसका 3x है, सॉरी सही है यहाँ पे, सॉरी नहीं 3x, तो 3x/5 अगर बेच रहा है, ठीक है, बेचना चाहिए था 3x पे बेच देना चाहिए था, बट बेच रहा है 3x/5 पे। ठीक है,
तो बोल रहा है कि उसके हिस्से को बेचकर उस व्यापारी को कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। कितना का हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो बोल रहा है कि यदि 20% का मतलब 3x/5 बच रहा है तो 20% का हो रहा है। तो बोला कि वह उत्पाद को वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 3x/5 बराबर 20%, मतलब 3x टोटल था, उसके 5वां भाग को बेच रहा है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 20×5=100, 100%। अब देखिए, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर समान शेषफल आता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसका HCF निकाल लेना है। HCF ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, 34 से 58 ऐसे करके भी निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहले इन दोनों का अंतर निकालिए, तो 34 से 58 में अंतर कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 34 से 24 हो जाएगा, 24 का अंतर। इसका कितना अंतर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 6 14, 5 3 8 1 9, ठीक है, 36 का। मतलब फर्स्ट और सेकंड का अंतर, फिर सेकंड थर्ड का, फिर फर्स्ट और थर्ड का, तो इसका जब जोड़ेंगे तो कितना अंतर आ जाएगा, तो इसका आपको हो जाएगा 34 या 60 93, सॉरी 34 या 60 94, ठीक है। तब यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे, अरे यहाँ पे एचसीएफ निकाल लेंगे, या आप चाहते हैं तो इसमें भी अंतर कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं 24 से 36 से, या आप देखिए यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर फर्स्ट सेकंड में हम करेंगे तो फर्स्ट सेकंड में कितना आएगा, 12 का अंतर, फिर इसमें कितना का आ जाएगा, 24 का अंतर, ठीक है, इसमें से इसमें का कितना आ जाएगा, 36 का। तो 12 24 36 में कॉमन कौन होगा, 12 होगा, ठीक है। या आप ऑप्शन के अनुसार भी सबसे बड़ी संख्या देख सकते थे, 12 था, 12 से पहले कटाते, अगर सब में समान शेषफल आ जाता तो वैसे भी सेम सही हो जाता, ठीक है। जैसे भी हो आप लोगों को समय बचाना है वहाँ एग्जाम सेंटर में, ठीक है। जो भी विधि भिड़े वो बिठा लेना है आपका, या आप यहाँ से डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं 34 से 58। बड़ी संख्या में ऐसा किया जाता है कि फर्स्ट माइनस सेकंड, सेकंड माइनस थर्ड ऐसे किया जाता है, ठीक है। बट ऐसे छोटी छोटी संख्या है तो ऐसे डायरेक्ट करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, 12 आ जाएगा, इसका एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें इसका मान पूछ रहा है, चलिए हम इसको बना ही देते हैं, ठीक है। पहले क्या होगा, पहले डिवाइड में छोटा ब्रैकेट करते हैं, तो 8 से ही कट जाएगा, 4 बार में कटेगा, यहाँ हटा देते हैं, पहले ये 4 बार में कट जाएगा तो इसका मान कितना आ गया, 4। अब देखिए 6 8 48, इसका मान कितना आ जाएगा, 8/2 हो जाएगा ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, और इसका 56, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 56। अब देखिए लिखते हैं 56 + 4 - 4 -48, ठीक है, +4 - 4 काम खत्म। और 56 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 नहीं बचेगा, ऑप्शन 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, एक बेलनाकार टंकी की क्षमता जो है 246.4 लीटर है। यदि टंकी की ऊंचाई 4 मीटर है तब आधार का व्यास कितना होगा, पाई बराबर 200, सॉरी 22/7 लेना है। बेलनाकार टंकी है तो इसकी क्षमता यानी इसका क्या दिया है, मतलब इसका आयतन बराबर दिया है, तो आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है आपको πr²h, बेलन का आयतन πr²h, ठीक है। इसमें कितना दिया है, तो आपको दिया है 246.4 लीटर, ठीक है, इसका बराबर दिया 246.4 लीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पाई का मान 22/7 रखना है, तो 22/7 रख लेते हैं, 22/7 इंटू आर का मान हमको पता नहीं है तो r² यहाँ पे, ठीक है, इंटू एच का मान 4 बराबर 246, 24 चौफट रख देते हैं, बाई 10 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 से इसको काटेंगे अगर तो कितना बार में कट जाएगा, 6 6 24 यानी 616 बार में कट जाएगा, ठीक है। 4 से ये 22 से, तो 22 से भी शायद कट जाएगा आपको कितना बार में, ऐसे नहीं कटाना, देखिए 2 से 11 बार में कटेगा, और 2 से 308 बार में, ठीक है, 2 से 308 बार में कट जाएगा यहाँ पे। तो 11 से ही कट जाएगा कितना बार में, 11 दूना के 22 मैंने 28 बार में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, तो r² बराबर उधर क्या बचा है 28/10, इधर क्या बचा है 7, ठीक है। तो यहाँ पे r² को हटा के हम क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, ठीक है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 × 7 इसको लिख सकते हैं हम 28 को, तो 7 एगो बाहरी आ जाएगा, 7 जैसा आ जाएगा, 4 को 2 निकाल देंगे तो 7 × 2 यानी क्या हो जाएगा, इसका r का मान, इसका मान कितना हो जाएगा 14/10, सॉरी 14/10, तो इसका लिख सकते हैं 1.4 यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। तो हमारा r बराबर क्या हो गया, r बराबर हमारा क्या आ गया, यहाँ पे देखिए कर देते हैं, तो देखिए या देखिए हाँ इससे भी करिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 यहाँ से कर दीजिए मान के चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.4, तो r बराबर हो गया, r बराबर क्या आ गया 1.4, तो d बराबर क्या हो जाएगा 2 से गुणा कर दीजिए,
और देखिए यहाँ से हम कर देते हैं, अब तो क्या हो जाएगा 2×7=14, ठीक है। तो 2 हो जाएगा 7×14, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.14 होगा जी, ठीक है 0.14। तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, डी बराबर क्या हो जाएगा 2 से गुणा कर देंगे, 2r होता है ना, तो 0 क्या हो जाएगा 28 मीटर। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, समझ में नहीं आएगा दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश किए जाने पर 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो निवेश पर अनुमानित ब्याज दर कितना है। तो क्या करना है, कुछ करना है इसमें। अब देखिए 100 रुपया मान लेते हैं राशि, क्योंकि इसमें दर निकलना है ना। तो 100 रुपया था मान लेते हैं, 12 वर्ष बटा में 100 8% के दर से, ठीक है। साधारण ब्याज हो गया बराबर। अब 100 रुपया कितना हो रहा है, 12 वर्ष में दुगुना हो जा रहा है, यानी कितना बढ़ जा रहा है 100 रुपया ब्याज ना बढ़ जा रहा है, तो ब्याज ना हो जाएगा, ब्याज बराबर ब्याज लिख दिए यहाँ पे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आर बराबर क्या आ गया, आर बराबर आ गया 100 बटा में 12। तो 4 से 3 बार में, 4 से 25 बार में, तो क्या हो गया 8×2 बटा में अतिरिक्त 24, सॉरी 8×1 बटा में 3%। ऑप्शन हो गया 3, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो से मदद मिली होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मदद मिली होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसा देखिए, ये जो प्रश्न अभी मैं बना रहा था, इसमें अगर देखिए आपको कोई भी प्रश्न देता है तो देखिए बोल रहा है दुगुना हो रहा है, तो मान लीजिए 100 रुपया था तो दुगुना कैसे होगा, जबकि 100 रुपया उसका ब्याज बढ़ेगा, तो ब्याज बराबर ब्याज कर लेंगे, तो ब्याज का फार्मूला लगा लेंगे, तो मूलधन इंटू समय इंटू दर, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कर देगा 4 गुना, तो 4 गुना कैसे, तो 100 रुपया पर कितना ब्याज हो जाएगा 300 रुपया बढ़ जाएगा, तब ना 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी जितना राशि दे रहा है उसका जितना गुना कर रहा है उसमें से एक राशि घटा लीजिए, ठीक है। या जितना गुना बोल रहा है, जैसे 5 गुना बोला तो उसका 4 गुना ब्याज बढ़ेगा, यही ना, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक मतलब सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मन करे तो, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। शेयर उन्हीं लोगों के पास कीजिएगा जिनको ज़रूरत हो, जब बिना ज़रूरतमंदों के पास शेयर ना करिए, ठीक है।